हेलो स्टूडेंट, साइंस का आज हम चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 3 पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, जाके आप उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे जिसमें पढ़ना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहा 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमें जो पढ़ना है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या कह रहा है उसके बारे में समझ लीजिए। कह रहा है दोज रिएक्शन इन विच 2 or more एलिमेंट्स कंपाउंड्स। कह रहा है 2 or more एलिमेंट्स कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कह रहा है सिंगल कंपाउंड, आप ध्यान से समझिएगा, सिंगल कंपाउंड। कह रहा है इस रिएक्शन में क्या होता है? कह रहा है 2 or more एलिमेंट्स कंपाउंड। एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। कितने? 2 या 2 से अधिक, तो वो सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल कंपाउंड देते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए एग्जांपल में जैसे H2 और Cl2, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके और आपको क्या दे रहे हैं? सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट कुछ भी आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड दें तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं H2 और Cl2, ये 2 हमारे पास कंपाउंड हैं जो आपस में रिएक्ट करके हमको क्या दिए? HCl दिए। और HCl यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन हम 2 कर देते, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सिंगल कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? ये आप देख रहे हैं कि ये डबल एलिमेंट है। डबल एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? सिंगल अमोनिया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सिंगल अमोनिया दे रहे हैं, NH3 दे रहे हैं। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे नाइट्रोजन, क्या हो गया? 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपको यहाँ भी 3 करना होगा तो आपका हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? 2 or more एलिमेंट्स आर कंपाउंड रिएक्ट गिव्स अ सिंगल कंपाउंड। सेकेंड टाइप्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कह रहा है और रिएक्शन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 or more सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कह रहा है कि इसमें ना, कह रहा है सिंगल प्रोडक्ट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, और जो सिंगल रिएक्टेंट होगा या कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन होगा तो क्या करेगा? 2 or more कंपाउंड देगा। ठीक है, देखिए ए भी एक सिंगल कंपाउंड है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए भी एक सिंगल कंपाउंड है। ये क्या है? ब्रेक डाउन हुआ है तो डबल कंपाउंड हमको दिया ए और बी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट किस में टूट गया है? ये 2 प्रोडक्ट में टूट गया है। कितने में? 2 में। तो इसका सिर्फ सिंपल सा फंडा कहने का ये है कि जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो किसी भी रीजन से, चाहे हीट से हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे लाइट से हो, वो जब रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करेगा तो वो 2 or more सब्सटेंसेस, कह रहा है 2 or more यानी 2 या 2 से ज्यादा बनाएगा। 2 या 2 से ज्यादा बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं किसमें? जिसमें 1 रिएक्टेंट क्या करता है? ब्रेक डाउन होकर 2 or more रिएक्टेंट बनाता है, उसको हम 2 or more प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे NaCl है। NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी दी गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया गया NaCl में, तो Na प्लस Cl2 में टूट गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिंगल है और ये डबल है। तो यही कह रहा है कि जो सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक डाउन होता है तो 2 or more, कह रहा है 2 or more किस में बनता है? प्रोडक्ट में बन जाता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस
इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका कहने का मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो कंपाउंड में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो कम सक्रिय वालों को हटाकर उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे AB+C, अगर AB+C में आप देखें कि अगर ये C ज़्यादा रिएक्टिव होगा B से, तो B की जगह C आ गया, देखिए यहाँ पे। ठीक उसी तरह से AB+C में अगर आप ये देख रहे हैं कि ये AB और C, ये A+BC हो जाएगा। ठीक है, अगर C ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, A से, तो A की जगह आप पे कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। यहाँ पे हम समझ लेते हैं ZnH2SO4 और ZnSO4 + H2 बना। देखिए जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट अपक्रिया कर लिया तो क्या बनाया है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना दिया। आप देख रहे हैं कि जो Zn होता है ना, Zn जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो Zn क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, यानी क्या किया, यहाँ से हटा दिया। इसको हटाने के बाद ये खुद इसकी जगह पे ZnHO4 + H2 बन गया। मैं एक घरेलू एग्जाम्पल से लेके आपको समझाता हूँ। जैसे अब मान लीजिए दो पहलवान हो, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये मान लो दो पहलवान हो, ठीक है, ये आपके पास दो पहलवान हो, ये बहुत तगड़ा हो, ये तगड़ा हो, ठीक है, ये दोनों तगड़े पहलवान हो। और मान लीजिए ये दोनों कोई चीज पकड़ के रखे हुए हैं, तो बताइए जो तगड़ा पहलवान होगा, जो ज्यादा, जिसके पास ज्यादा जान होगी, वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा, उसे अपनी तरफ लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई बॉल है, ठीक है, ये दोनों आपस में खींच रहे हैं, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इसकी तरफ बहुत ज्यादा जान है। तो उसी तरीके से कह रहा है ये मोर रिएक्टिव है। इसी तरीके से कह रहा है कि Zn और प्लस H2SO4 में जब रिएक्शन होगा तो Zn किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, H2 से ज़्यादा, यानी जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। ठीक उसी तरीके फेरस और कापर में भी है, कापर से ज़्यादा रिएक्टिव फेरस होता है, तो फेरस कहाँ जाके बैठ जाएगा, कापर की जगह पर बैठ जाएगा और कापर को हटा देगा। ठीक है, इन दोनों पहलवानों को फिर से आप समझ लें तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये पहलवान है, इन्हों दो कुर्सियां इनको दी गई हैं बैठने के लिए, एक कुर्सी खराब है, एक कुर्सी अच्छी है। तो जो कमजोर पहलवान है वो अच्छी वाली कुर्सी पे बैठा है और जो मोटा ताजा पहलवान है वो बुरी वाली कुर्सी पे, खराब वाली कुर्सी पे बैठा है। तो ये जब इसे जाए, ये चाहेगा तो इसको हटा देगा, ये जाता है इसको जबरदस्ती हटा के बुरी वाली पे बिठा देता है, नहीं खराब वाली पे बिठा देता है और अपने अच्छे वाली पे बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कह रहा है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले के पास जाके उसकी जगह ले लेगा और अपनी जगह उसे दे देगा। ठीक है, तो ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि क्या होते हैं कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव के पास चला जाता है, उसको हटा देता है। अब फोर्थ यानी लास्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which two compounds react by exchange of ions from two new compounds are called double displacement reaction। ये क्या कह रहा है आप समझो इसकी डिफिनीशन में क्या कह रहा है, जब टू कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जब टू कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे तो उसके जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जो आयंस होते हैं क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस क्या होते हैं आप इसको जान लेते हैं। जैसे ये क्या है, हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम पे अभी कोई चार्ज नहीं है, अगर ये सोडियम पे चार्ज आ जाए, सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाता है तो इसको आयंस कहते हैं। यानी आयंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट उस पर चार्ज होता है, या तो माइनस होगा या तो प्लस चार्ज होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो जब भी जब कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो कंपाउंड्स में आयन मिलके बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स नहीं बनते, एलिमेंट्स से आयन बनते हैं, आयन फिर आपस में जब मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। ये क्लास 9th में आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए AgNO3 और NaCl AgCl प्लस NaNO3 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बना है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बना है। यहाँ पे क्या कह रहा है ना, कंपाउंड्स के आयन चेंज हो। देखिए Ag किसके, Ag आ गया Cl के, यानी इसके साथ Na की जगह पे Ag हो गया है, एक दूसरे की ये क्या जगह बदल दिए। देखिए Ag कहाँ पे चला गया, देखिए Ag इसके साथ आ गया है,
Na के, तो देखिए ये NaCl था तो बन गया AgCl। अब देखिए AgNO3 था तो यहाँ पे NaO3 बन गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिसके आयंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम क्लोराइड है, H2 है। इनमें आयंस देखिए बदल गए हैं। देखिए जो Na है वो Cl के साथ आ गया और जो H2O इसके साथ हो गया। देखिए आयंस चेंज हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले रहा था। यहाँ पे आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज हो रहे हैं, आयन आपके यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। बाकी के जितने पार्ट है उसे आप देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। बाकी और भी टॉपिक है इसमें, तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन वीडियो बना के आपको लोड करने के लिए।